हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, इसके बारे में जान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अंडरग्राउंड केबल वह होती है जो अपने को आकाशीय बिजली शॉर्ट सर्किट से आकाशीय बिजली से शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देती है, यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अंडरग्राउंड जो केबल है उसकी जो लागत है वो हमेशा अधिक होती हैं और अधिक है। और इसमें जो अंडरग्राउंड जो केबल है इसमें जो फॉल्ट होता है वो कम होता है। अंडरग्राउंड जो फॉल्ट है उसके अंदर फॉल्ट कम होता है। और अंडरग्राउंड जो केबल है इसमें जो अपने जो जॉइंट लगता है, जॉइंट की जो कीमत होती है वह हमेशा अधिक होती है, कीमत अधिक है। और क्या होता है अंडरग्राउंड केबल और जैसे यांत्रिक आघात से ये सुरक्षा मिलती है। अंडरग्राउंड केबल यांत्रिक आघात से सुरक्षा देती है, अपने देखो इस अंडरग्राउंड केबल के अंदर बात करेंगे मोस्ट टॉपिक यानी जो अपने एग्जाम में आने लायक होते हैं, हम उसके बारे में ये बात करेंगे। ज़्यादा कोई इसमें फालतू बात नहीं करेंगे हैं। और अंडरग्राउंड जो केबल होती है इसके जो भाग होते हैं, अंडरग्राउंड केबल के जो भाग हैं अपने उसके बारे में बताते हैं। ये कि इसके 6 भाग हैं। कितने भाग है? 6 भाग है। इसका क्या नाम है? जैसे सी, फिर आई, एम, बी, ए, एस। 1 2 3 4 5 6 इसमें बात करते हैं। ये तो कोर ये होता है चालक। दूसरा होता आई होता है इंसुलेशन, ये होता है मेटेलिक शीथ, ये होता है बेडिंग और बेडिंग, ये होता है आर्मरिंग और ये होता है सर्विंग होता है। अगर इस सी का बात करें तो सी होता है कोर यानी चालक। ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। ये तो केबल का बड़ा। दूसरा ये तो इंसुलेशन, जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगाता है वो इसको चालक से यानी ऊपर होने वाली चोटों से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है मेटेलिक शीट का काम है इसको इंसुलेशन को सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे केबल के ऊपर दबाव या प्रेशर ना है। फिर आता है बेडिंग, ये आर्मरिंग और सर्विंग से बचाता है। आर्मरिंग इन सब से बचाता है। सर्विंग ये बाहर वाली आघात जैसे धूप हो गया, वर्षा हो गया, यानी इन सब से केबल को बचाने का काम सर्विंग करता है। और अपने बात करें जो अंडरग्राउंड जो केबल है उसके अंदर केबल में जो 5 कोर 7 कोर 12 जो कोर की जो केबल है वो सारी कंट्रोल केबल है। TROW कंट्रोल केबल है, कंट्रोल केबल होती हैं। और बात हैं जो अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें 3 से 5% तक सल्फर मिलाते हैं। सल्फर मिलाते हैं, मिलाया जाता है ताकि यह 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान सहन कर सके। तापमान सहन कर सके हो गया। और बात करते हैं। और फिर एक केबल आती है जो ना XLPE
एक्सएल की केबल का है, जो केबल है ना, इसका जो कार्यकारी तापमान है, कार्यकारी जो तापमान है वो हमेशा 90 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है एक्सएल केबल का कार्यकारी तापमान? 90 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अपने बात करेंगे कि जो वोल्टेज के आधार पर जो केबल होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? वोल्टेज के आधार पर केबल, वोल्टेज के आधार पर अपने केबल बात करेंगे कि कितने लो वोल्टेज कितने वोल्ट की, हाई वोल्टेज कितने की है, एसटी कितनी है की, एचटी कितनी की है। जो एलटी जो वोल्टेज होती है, एलटी होती है, एक एचटी होती है, एक होती है एसटी होती है, एक होती है ईएचटी होती है, उसके बाद एक होती है ईएसटी होती हैं। अपन इन सब के बारे में बात करें। एलटी केबल होती है 1 किलो वोल्ट तक होती है, एचटी होती है 11 किलो वोल्ट तक होती है, एसटी होती है 22 किलो वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक होती है, और ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन होती है 33 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट तक होती हैं, और एक्स्ट्रा सपोर्टेंस ईएसटी होती है 66 किलो वोल्ट से लेके ऊपर होते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा होती है 66 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट, इसी तरह लिखते हैं 132 किलो वोल्ट से जो अधिक की केबल होती हैं वह ये सारी ईएसटी के अंदर आती हैं। जो अब एक बात, जो अपने 3 फेज की जो सर्विस केबल हैं, जो 3 फेज की जो अपने सर्विस केबल हैं, ये 2 प्रकार के, एक तो बेल्टेड केबल है, दूसरा आता है स्क्रीन केबल, SCRENED स्क्रीन केबल होते हैं। बेल्टेड केबल होती है 11 किलो वोल्ट तक आती है। जो स्क्रीन केबल होती है ये होती हैं 33 से लेके 66 किलो वोल्ट तक के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये आगे दो प्रकार की है। एच केबल होती है, एक होती है एसएल केबल। एसएल केबल, एच का पूरा नाम होता है होस्ट टेडलर केबल, और एस का तो स्क्रीन विथ लेड केबल होता है। अब अपने बात करते हैं केबल को बिछाने की विधियाँ। केबल को बिछाने की विधि, केबल को बिछाने की विधि कौन से हैं? एक तो अपने सीधे बिछा सकते, पहली विधि है सीधे बिछाना, दूसरी विधि है ट्यूब में बिछाना, तीसरी विधि है हवा के साथ रैंक में बिछाना, चौथी विधि है टनल में बिछाना, और पांचवी विधि है बिल्डिंग के साथ बिछाना। तो अपने नंबर वाइज लिख लेते हैं। एक नंबर है सीधे बिछाना है, और जो 2 नंबर है हवा के रैंक में बिछाना, हवा के रैक में बिछाना। तीसरी है हवा के रैक में बिछाना, तीसरी है टनल में यानी सुरंग के अंदर बिछाना, टनल में बिछाना, टनल में बिछाना। और चौथी है भवन के साथ बिछाना, भवन के साथ बिछाना। भवन के साथ बिछाना हो गया है। ये इतनी 4 प्रकार से होती है जो अपने केबल को बिछाने की विधि है। एक तो सीधे बिछा सकते हैं, दूसरा हवा के रैक में बिछा सकते हैं,
हैं, और तीसरे टनल में बिछाना, चौथे भवन के साथ बिछाना। अब अपने बात करते हैं केबल को कितनी गहराई के अंदर गाड़ना चाहिए हैं। अंडरग्राउंड जो केबल को गहराई में दबाना है। अब इसके बारे में जानते हैं। जो ये 3.3 किलो वोल्ट से लेके 11 किलो वोल्ट तक होती है, इसे ज़मीन में अपने 0.9 मीटर तक ज़मीन में दबाएंगे। अगर यह दूसरी 22 किलो वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक होगी तो इसे ज़मीन में 1.5 मीटर तक नीचे ज़मीन में दबाएंगे। अगर लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और जो कंट्रोल जो केबल होती हैं, अगर वो हो तो इसे ज़मीन में 0.75 मीटर तक ज़मीन में दबाएंगे हैं। अगर रेलवे रेलवे और स्ट्रेट जो क्रॉसिंग वाली जो केबल होती हैं, इसे ज़मीन अपने 1 मीटर तक ज़मीन में दबाएंगे हैं। और बस इसमें तो ये इतना ही है। अब अपने बात करते हैं केबल की ग्रेडिंग के बारे में। किसके बारे में? केबल की ग्रेडिंग। केबल की क्या होती है ग्रेडिंग? केबल की ग्रेडिंग का मतलब है कि वह केबल पर कितनी चोट लग रही है, ये कितने प्रकार की थी, कितना दबाव सहन कर सकती है, और बाह्य चालक पर कितना प्रेशर होगा, आंतरिक चालक पर कितना प्रेशर होगा, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। केबल की ग्रेडिंग को दी गई वोल्टेज, केबल को दी इन वोल्टेज के अनुसार इस पर बल लगता है। वोल्टेज के अनुसार बल लगता है। के वोल्टेज के अनुसार बल लगता है। और दूसरा बात यह है, प्रतिबल चालक की सतह पर अधिकतम और बाह्य आवरण पर न्यूनतम लगता है। जैसे मान लो ये अपनी है केबल, ये मान लो कोर है, फिर इसके ऊपर एक और परत आ गई, फिर एक और परत आ गई, ये सबसे आखिरी जो परत होगी। ये जो अपनी जो ये केबल है, ये जो केबल वाला भाग है, इसके ऊपर तो जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा। जो भी तार तो, और जो ये जो बाहरी आवरण है, जो इंसुलेशन होगा बाह्य, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो हमेशा कम होगा। जबकि आंतरिक जो कोर चालक है, इसके ऊपर प्रेशर अधिक है और इसके ऊपर प्रेशर कम होता है। जो प्रेशर है अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ये घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। अगर यही बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम। पहले बाहरी चालक पर होगा तो प्रेशर कम होगा, फिर अंदर जाएगा थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा, और अंदर जाएगा और बढ़ेगा, और अंदर जाएगा सबसे अगर फिर केबल पर आ जाएगा, मेन कोर पर, तो इस पर प्रेशर ज़्यादा अधिक हो जाएगा। वही इसके बारे में बताया गया, वो सिम्बासन है, CIMBAS है। सिमकोर, फिर इंसुलेशन, मेटालिक शीट, फिर बेडिंग, फिर आर्मेचर। सबसे ज़्यादा चालक तनाव इस पर दिखता है, फिर उससे कम इस पर होता है, फिर उससे कम इस पर होता है, फिर उससे कम इस पर होता है, इससे कम इस पर होता है। यानी ये अंदर से बाहर की तरफ घटता करना, जब बाहर से अंदर की तरफ सबसे ज़्यादा, सबसे कम प्रेशर इस पर, फिर उससे अधिक हो इस पर, फिर इससे अधिक इस पर, फिर इसका इसके बारे में बताया गया। फिर अपने बात करते हैं केबल के ग्रेडिंग की विधि। ये कितने प्रकार की होती है विधि? ये हमेशा 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी है? पहला है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, शॉर्ट में देते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। दूसरा होता है इंटरशीथ ग्रेडिंग। कौन सा होता है? इंटरशीथ
इंटरशीथ ग्रेडिंग और ये जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है इसे अपने डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग भी कहते हैं। डाई फिर इलेक्ट्रिक ELECTRIC के इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग भी कहते हैं। और दूसरा इंटरशीथ ग्रेडिंग तो होती है ये दूसरी। अब अपने बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल में टेस्टिंग की विधि। किसके बारे में मैं बात करेंगे? टेस्टिंग की विधि के बारे में। यानी टेस्टिंग की विधियाँ कौन कौन सी हैं? ये 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की हैं। चार प्रकार है। कौन कौन से हैं? पहला है मूरे लूप टेस्ट। दूसरा होता है वार्ले लूप टेस्ट हैं। और जो तीसरा होता है, पहला हो गया मूरे लूप टेस्ट, दूसरा होता है वार्ले लूप टेस्ट, तीसरा है बलेवियर लूप टेस्ट, बलेवियर लूप टेस्ट, चौथा आता है फिंसर लूप टेस्ट, फिंसर लूप टेस्ट हैं। वह अंडरग्राउंड केबल में टेस्टिंग की तो ये 4 विधि है। पहला है मूरे लूप टेस्ट, दूसरा आता है वार्ले लूप टेस्ट, तीसरा बलेवियर लूप टेस्ट, चौथा है फिंसर लूप टेस्ट हो गया हैं। अब इसके अंदर अपने को जो ये मूरे लूप टेस्ट है इससे अपने 2 फॉल्ट की लोकेशन और अर्थ फॉल्ट क्या है, इससे अपने फॉल्ट की लोकेशन यानी कहाँ पे ये फॉल्ट हुआ है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अर्थ फॉल्ट ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा? अर्थ फॉल्ट। यानी फॉल्ट की लोकेशन वाली ये कोई केबल तो 1-2 किलोमीटर, कोई 100-200 किलोमीटर केबल होती है। इससे मूरे लूप टेस्ट से अपने ये टेस्ट करेंगे, इसके थ्रू अपने लोकेशन बता देंगे कि ये केबल कहाँ से फॉल्ट है, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से फॉल्ट है। ये आप हमें इतनी मेहनत से वीडियो बनाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन अच्छी तरह से हम तैयारी कर सकें, आपको पढ़ा सकें। आगे बात करते हैं, इससे अपने फॉल्ट की लोकेशन और अर्थ फॉल्ट ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है वार्ले लूप टेस्ट। वार्ले लूप टेस्ट से अपने अर्थ फॉल्ट व शॉर्ट फॉल्ट की लोकेशन बोल रहे हैं। यानी अर्थ फॉल्ट प्लस में शॉर्ट फॉल्ट की लोकेशन, शॉर्ट फॉल्ट लोकेशन यानी मूरे लूप टेस्ट तो फॉल्ट की लोकेशन और अर्थ फॉल्ट ज्ञात करते हैं, जबकि वार्ले लूप टेस्ट अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट फॉल्ट की लोकेशन ज्ञात करते हैं। तीसरा आता है बलेवियर लूप टेस्ट। बलेवियर लूप टेस्ट ओनली फॉर अर्थ फॉल्ट ज्ञात करते हैं, अर्थ फॉल्ट ज्ञात करते हैं। इससे हमेशा एक ही चीज़ ज्ञात करते हैं। चौथा है फिंसर लूप टेस्ट, अर्थ फॉल्ट लोकेशन, इससे अपने अर्थ फॉल्ट लोकेशन ज्ञात करते हैं। अर्थ फॉल्ट लोकेशन का पता करते हैं। और जबकि बलेवियर टेस्ट अर्थ फॉल्ट ज्ञात करते हैं हमें। और ये 4 के बारे में बात होगी। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, जो अंडरग्राउंड जो केबल हैं ये केबल में टेस्टिंग के लिए व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया? व्हाइट स्टोन में। अंडरग्राउंड केबल में टेस्टिंग के लिए
व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं अंडरग्राउंड केबल में टेस्टिंग के लिए। और एक और लास्ट टॉपिक देखिए इसी के अंदर हैं कि केबल के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। केबल में दोष ये तो वैसे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? कौन कौन से 3 प्रकार के? ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट याद करते हैं। क्यों कहते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, और 3 नंबर में याद करते हैं अपने अर्थ फॉल्ट याद करते हैं। ओपन सर्किट जो फॉल्ट है इसके अंदर अपने अगर अनंत बता रहा है तो केबल आपकी तो केबल आपकी ओपन है। अगर मेगर अनंत बता रहा है तो ये केबल ओपन है। अगर ये मेगर 0 बता रहा है तो केबल आपकी सही है। समझे? ओपन सर्किट फॉल्ट के अंदर अगर मेगर आपका अनंत बता रहा है तो केबल ओपन है। अगर मेगर 0 बता रहा है तो केबल आपकी सही है। और दूसरी बात करते हैं अपने शॉर्ट सर्किट के बारे में, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है? अगर मेगर आपका 0 बता रहा है तो आपकी केबल क्या है? शॉर्ट है। अगर शॉर्ट सर्किट वाला अगर मेगर 0 बता रहा है तो केबल तो शॉर्ट है। अगर मेगर अनंत बताएगा तो आपकी केबल सही है। इसमें इसका उल्टा बता रहा है, इसमें इसका ये ओपन सर्किट फॉल्ट है, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर अगर मेगर 0 बता रहा है तो शॉर्ट है। अगर मेगर अनंत बता रहा है तो आपकी केबल सही है। तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट के अंदर अगर मेगर अनंत बता रहा है तो आपका सही है। अगर मेगर 0 बता रहा है तो क्या है? अर्थ फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? अर्थ फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, हमने आप सबको मेन टॉपिक जो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर के हिसाब से इंडियन ऑयल के में जो पेपर आ सके उसके हिसाब से ये सही है, तो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी दी। अगर ये हमें टॉपिक आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के अंदर हमने अपना टेलीग्राम चैनल दे रखा है, जिससे उसको आप ज्वाइन कीजिए। इससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो उसमें आपकी जानकारी मिल सके, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और हमारा चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।